मैं आपको कुछ इस तरीके से दूं कि मैं आपको दे रहा हूं ईयर, डिफरेंट ईयर्स 2016, 17, 18, 19 एंड 20, और आपको सामने दे रहा हूं पॉपुलेशन इन सीआर, क्रोर्स। 2016 में 120 करोड़ पॉपुलेशन था इंडिया का, फिर 125 करोड़ हुआ, 131 हुआ, 136 हुआ, 139 करोड़ पॉपुलेशन हुआ 2020 में। अब मुझे ये जानना है कि 2025 में या 2023 में, चलो, कितना पॉपुलेशन होगा, मुझे ये जानना है। क्या ये हम जान सकते कि नहीं जान सकते? बोलिए, क्या हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सी, 2023 अब तक आया नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है। 2023 में ही एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, लेकिन क्या लुकिंग टू द पास्ट, पास्ट को देख के हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते सर। कर सकते हैं, वरना स्टेट्स का यूज क्या है यार, मतलब तो स्टैटिस्टिक्स का यूज ही नहीं होगा। अगर आप प्रिडिक्शन नहीं करोगे, आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। आप देख सकते हैं कि आपका पॉपुलेशन एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। भी किसी ना किसी तरीके से हम प्रिडिक्ट कर पाए कि कितना इंक्रीज होगा, तो पता चलेगा ना कौन कौन से मेजर्स लेने हैं कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को, है ना। यस, हम एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब 2023 आएगा तो हमने जो एस्टिमेट की होगी वैल्यू वो, और एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो डिफरेंस होगा, इसमें हो ही सकता है नहीं भी हो, है ना। इसको हम बोलते हैं एरर। एरर का मतलब क्या? एरर का मतलब क्या? आपने जो वैल्यू एस्टिमेट की थी और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आई, उसका डिफरेंस, वो तो हो सकता है, वो तो होगा भी। तो सुनिए, तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका, हेलो, ये हो गया आपका, हेलो, और ये हो गई आपकी सीरीज। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर सीरीज, इसे हम बोलते टाइम सीरीज। क्लियर? टाइम सीरीज में क्या होता है? टाइम सीरीज के अंदर होता क्या है सर? टाइम सीरीज में डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, डेटा मतलब कौन से डेटा? स्टैटिस्टिकल डेटा collected on the basis of time, statistical data collected on the basis of time, टाइम के बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। टाइम सीरीज में क्या होता है? हम दो वेरिएबल को, वी स्टडी टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं। टाइम सीरीज में क्या होता है सर कि हम दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई। एक्स को हम बोलते हैं टाइम, वाई को बोलते हैं वेरिएबल्स। जो आपको स्टडी करना हो, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, प्रोडक्शन, जीडीपी, ग्रोथ, जो आपको जानना हो। आप इकोनॉमिक्स जो पढ़ोगे ना 12th का, सब कुछ यही होगा। ये ईयर में इतना पॉपुलेशन हुआ, फिर इतना पॉपुलेशन हुआ, फिर ये पॉवर्टी थी, फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट था, ये सब। टाइम सीरीज में क्या होता है सर कि हम दो वेरिएबल को स्टडी करते हैं, वी स्टडी टू वेरिएबल्स, स्टडी टू वेरिएबल्स। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, है ना। एक्स को हम बोलते हैं टाइम, यानी एक वेरिएबल ऑलवेज टाइम रहेगा, एक वेरिएबल ऑलवेज टाइम होगा। एंड दूसरा वेरिएबल डिपेंड करता है कि आपको क्या स्टडी करना है, आपको किस पे इंटरेस्ट है स्टडी करने में, ठीक है ना। अब जो भी हम स्टडी करते हैं, हम टू वेरिएबल को स्टडी करते हैं, यानी हम जानना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स,
हम जानना चाहते हैं कि टाइम के रेफरेंस में पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं। और एक बात बताओ, अगर आप दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जानना चाहोगे तो रिलेशन कैसे हो सकता है? बताओ, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसे हो सकता है? बोलो। हेलो, यहां देखो, मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ। 2016 था तो 120 था, 17 था तो 25 हो गया, 18 था तो 31 हो गया, है ना? आप देख रहे हो ना, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिखा रहा है ना? कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको? दिख क्या रहा है कि x के बढ़ने से y भी इंक्रीज हो रहा है ना? विद द इंक्रीज इन x y आल्सो इंक्रीज। टाइम बढ़ने के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जो बढ़ने की गति थी, द प्रोग्रेस ऑफ इंक्रीज, वो स्लाइडली थोड़ा डाउन हो गया। देखो यहाँ पे 5 से प्लस था, यहाँ पे 6 से प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 4 से प्लस हुआ, सॉरी 5 से प्लस हुआ, फिर यहाँ पे 3 से प्लस हुआ। आप देख रहे, फिर 5, फिर 3, उनका ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, लेकिन इंक्रीज तो होता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज ना हो, हाँ इंक्रीज तो होता ही है। तो क्या मालूम चलता है आपको? ये मालूम चलता है कि x के बढ़ने से y बढ़ता है। का तो क्या मालूम चलेगा? ये मालूम चलेगा। बोलिए। टाइम सीरीज में क्या करने वाले हैं सर? हम दो वेरिएबल को स्टडी करेंगे। एक वेरिएबल ऑलवेज होगा टाइम, जिसको हम बोल देते हैं x। दूसरा होगा जो आपको स्टडी करना है, जिसमें आपको रस है जानने में, दो वेरिएबल x एंड y। जब ये दो वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो पता ये चलता है ऑलवेज कि दो वेरिएबल का तो डायरेक्टली, है ना, रिलेट टू ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब देयर वेरिएशन, डायरेक्शन ऑफ चेंज इज सेम। यानी मैं ऐसा बोलूं, पॉजिटिव रिलेशन होगा, है ना? x के बढ़ने से y भी बढ़े तो पॉजिटिव हुआ। ये पॉजिटिव का मतलब ऐसा ही होता है कि x बढ़े तो y बढ़े। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई x कम हो जाए तो y भी कम हो जाएगा। x कम हो रहा है, आपको रिवर्स करके दे दिया, इसको रिवर्स करके दे दिया, आपको बोला कि 2020 में पॉपुलेशन इतना था, फिर 2019 में इतना हो गया, उल्टा कर दिया। x के कम होने से y भी कम हो जाए तो उसको पॉजिटिव ही बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम आता है, दोनों ऊपर की तरफ का तो दोनों नीचे की तरफ। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि एक ऊपर और एक नीचे, या एक नीचे और एक ऊपर, ऐसा, इसे बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। देखो मेरी बात समझो, आपको इस चैप्टर में सिर्फ रिलेशन नहीं देखना है, आपको एस्टिमेट भी करना है। और इसलिए आपको समझना जरूरी है कि इंक्रीज किसे कहते हैं, डिक्रीज किसे कहते हैं, पॉजिटिव किसे कहते हैं एंड नेगेटिव किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से यहाँ देखो क्या समझाया सर। टाइम सीरीज में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा आर कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम नहीं लिखा मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यहाँ टाइम लिखना भूल गया। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं दो वेरिएबल को, x को एंड y को। x ऑलवेज रहेगा टाइम, y ऑलवेज रहेगा वेरिएबल जो स्टडी करना है वो। हम जब दो वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो क्या पता चलेगा आपको? का तो पॉजिटिव रिलेशन है, का तो नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या? दोनों बढ़ने, साथ में बढ़ते हैं, का तो दोनों साथ में कम हो जाते हैं। और नेगेटिव का मतलब क्या? एक का बढ़ना एक का कम हो जाना।
क्लियर? दूसरी बात, ये जो टाइम दिया है ना आपको, ये टाइम जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये ईयर ही स्टडी किया जाए, ना ना ना, हम ये टाइम कुछ भी ले सकते हैं। ये टाइम हम ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं, हम मंथ भी ले सकते हैं, हम वीक भी ले सकते हैं, हम डेज भी ले सकते हैं। एक ही दिन में अलग अलग टाइम पे, एक ही दिन में अलग अलग टाइम पे वेरिएबल किस तरीके से बढ़ा, ऐसा भी कर सकते हैं। बोलिए। चलिए एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात है ना, एक वेरिएबल होता है टाइम और एक होता है आपका वेरिएबल, इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक्स टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा और वेरिएबल जो होगा वो टाइम पे डिपेंडेंट रहेगा। एक्सैक्टली, तो एक्स वेरिएबल ऑलवेज क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट होगा। एक्स ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहेगा एंड वाई जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है ना? हम जब ग्राफ पेपर पे लेते हैं ना इस तरीके से, यहां हम लिखते हैं x और यहां हम लिखते हैं y, तो यहां पे ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और यहां ऑलवेज क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ऐसा होता है। बोलिए, समझ में आ गया क्या करने वाले हैं इसके अंदर? चलिए पेज नंबर 157 पे आपको मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज दिया है। मिला? पेज नंबर 157 पे आपको मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज बोला गया है। मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है? क्या बोला है इसके अंदर? क्या बोला है? स्टैटिस्टिकल डेटा, statistical data collected at specific interval of time and, ये बहुत जरूरी है, एंड इसको अरेंज किया जाए इन chronological order is called time series। तो टाइम सीरीज ये है। स्टैटिस्टिकल डेटा है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि फिर आप उस पर क्या करोगे? स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स लगाओगे, सिर्फ सब लगाओगे, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, ये सब लगाने वाले हैं उस पे आप। जिसको आप स्टडी करना चाहते हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के वही तरीके होते हैं। कलेक्ट करने के तरीके कौन से है ना? एक तो प्राइमरी है ना, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। हेलो, कलेक्शन हम वैसे ही करते हैं जैसे हम पहले 11वीं में सीखे थे वैसे ही। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा होते हैं, सेकेंडरी डेटा
सब मतलब सेकेंडरी डेटा होते हैं, मतलब सेकंड हैंड डेटा होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं। स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, अब ये जो टाइम की बात कर रहे हैं वो टाइम तो कुछ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, डेज भी होता है, एंड उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज कर देना है आपको और फिर स्टडी करना है। बोलिए। क्लियर? मीनिंग क्लियर हो गया? चलिए, इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं, टाइम सीरीज की इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आपको 3 पॉइंट बताए, इसके अंदर 3 या 4 पॉइंट बताए। हम डायरेक्शन जान सकते हैं, एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशन ये जान सकते हैं। दूसरा, हम एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर की वैल्यू को टाइम सीरीज की मदद से। तीसरा, हम डिसीजंस ले सकते हैं। एंड फिर क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। बोलिए, क्या होता है डायरेक्शन? मैंने समझा दिया आपको डायरेक्शन। डायरेक्शन समझा दिया, का तो पॉजिटिव का तो नेगेटिव, है ना। दोनों अगर बढ़ेंगे, दोनों अगर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, दोनों अगर कम हो जाएंगे तो भी पॉजिटिव, तो भी पॉजिटिव। लेकिन एक बढ़ेगा और एक कम होगा, या एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव। पैटर्न, पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न मतलब किस तरीके से है, मतलब चेंज किस तरीके से आ रहा है। ऐसा इंक्रीज है, इंक्रीज कैसा है, पैटर्न कौन सा है, ये ऐसा इंक्रीज है, हेलो, या ऐसा इंक्रीज है। आप पैटर्न जान सकते हो, आप ये जान सकते हो कि यहां से यहां 5 का इंक्रीज था, यहां से यहां 6 का इंक्रीज है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 3 का। आप पैटर्न जान सकते हो, ग्रोथ रेट जान सकते हो, अगर आप स्टडी करोगे तो एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। आपको दिया होगा x, आपको दिया होगा y, आप एस्टिमेट कर सकते हो। एस्टिमेट का मतलब क्या, 2023 के अंदर पॉपुलेशन कितना होगा, एंड एस्टिमेट y ऑन द बेसिस ऑफ x, एस्टिमेट y ऑन द बेसिस ऑफ x, एस्टिमेट कर सकते हो। एंड अरेंज कर देना है, सॉरी, एंड डिसीजन ले सकते हो। आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो, इससे हमें पता चलेगा कि भाई कितनी खतरनाक तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, उसका मेजर डिसाइड कर सकते हो कैसे कंट्रोल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। एंड लास्ट में क्या बोला था, 2 और मोर इंडस्ट्रीज, एक या एक से ज्यादा इंडस्ट्री, 2 या 2 से ज्यादा, या गवर्नमेंट कैन मेक अ कंपैरेटिव स्टडी फ्रॉम द डेटा ऑफ द टाइम सीरीज ऑब्टेन बाय देम, यानी वो कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? वही आपको नीचे डेफिनेशन बताई है। डेफिनेशन में क्या बोला है,
a time series is a set of observation taken at specified time interval। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। एक बात बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ये क्या होता है? बोलो। नहीं सुनाई दे रहा है, बताओ। मेरी आवाज आपको आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी ही नहीं आ रही है आपको। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? नहीं पता तो ना बोलो। तो क्या हो गया? बोलो ना। अरे जिसको नहीं पता वो ऐसा बोले कि सर मुझे नहीं पता है, आप सिखाओ तो मुझे पता चले क्या सिखाना है। सर नहीं पता। सर नहीं पता। बाकी के लोग को नाम से बुलाना पड़ेगा। पता सर। नहीं पता सर। तो कितना टाइम चाहिए आप लोगों को इतना बोलने में यार? कितना टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा। एक बात बताओ, चलो मैं आपको ऐसा कहता हूं, मीन ढूंढो। मीन समझ में आता है ना? मीन। चलिए अब मीन ढूंढिए। मैं आपको देता हूं, मैं आपको ऐसा देता हूं कि x की वैल्यू है 10। मुझे मीन ढूंढ के बताओ, क्या ढूंढ पाओगे? क्या आप मीन ढूंढ पाओगे? क्या आप मीन ढूंढ पाओगे? क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? नो सर। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे सर ऑब्जर्वेशन तो सेट कहाँ है सर? 2 या 3 ऑब्जर्वेशन। सेट दो ना, सेट। कम ऑन यार, मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपको पूछा यार। मतलब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या कि आप सिर्फ एक डेटा से, सिंगल डेटा से क्या मालूम कर लोगे यार, है ना? सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइम सीरीज इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक सेट दो पूरा हमें। हमें एटलीस्ट 4, 5, 6, 7 साल तो दो। 16 दिया, 17 दिया, 18 दिया, 19 दिया, 20 दिया, 5 साल दिए। फिर ऐसा बोला कि 5 साल के बाद 2023 में या 2021 में क्या होगा, तो कुछ एस्टिमेट भी कर पाएंगे ना। हम देखें तो सही कि जो डेटा है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, हमें पैटर्न तो पता चले।
सिंगल डेटा से या किसी 2 साल के डेटा से या किसी 3 साल के डेटा से हम क्या जान लेंगे सर? तो टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज ऑब्जर्वेशन है, वेरिएबल जो है ना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन सेट दो पूरा का पूरा is a set of observation taken at a स्पेसिफाइड टाइम। इसका मतलब क्या होता है सर? आप ऐसा नहीं कर सकते सर, सुनो, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ईयर लिखा ना ऊपर, तो यहाँ पे ईयर आना चाहिए। अगर आपने ईयर लिखा यहाँ पे तो फिर आपने ईयर लिख दिया, फिर आपने लिखा यहाँ पे ईयर, फिर यहाँ लिख दिया दिसंबर महीना। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ईयर के कॉलम में ईयर आना चाहिए ना, स्पेसिफाइड टाइम होना चाहिए ना सर। यहाँ से यहाँ 5 साल का गैप है, तो यहाँ से यहाँ 5 साल का ही गैप होना चाहिए। 5-5 साल के गैप में आप डेटा दे रहे हो ना। फिर पहली बात तो अगर आप ईयर स्टडी करते हो तो आपको ईयर के डेटा देने पड़ेंगे। अगर आप मंथ स्टडी करते हो तो यू सपोज टू प्रोवाइड डेटा ऑफ मंथ। एंड दूसरी बात, इफ यू आर प्रोवाइडिंग डेटा ऑफ अ ईयर तो डिस्टेंस ऑफ ईयर शुड बी सेम, 2010, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 2010, 2011, 2020 ये क्या कर रहे हैं? तो हम कैसे स्टडी करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? हम तो जान ही नहीं पाएंगे ना कितने ईयर में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो एस्टिमेट नहीं हो पाएगा। फिर सी, आप कुछ भी हैफेजार्डली डेटा दे दोगे, ईयर अगर एग्जैक्ट नहीं दोगे, हम स्टडी तो कर लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। स्टडी तो कर ही लेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या बनेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर। तो ये था इसका मतलब। एंड फिर कुछ थियरी के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में एक पूरा लेक्चर जाएगा आपका कंपोनेंट्स पढ़ाने में। सिर्फ मेथड्स लिख दो यहाँ पे, कौन कौन सी मेथड्स है। मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड, methods of determining trend। ट्रेंड जो भी होगा, ट्रेंड आपका जो भी होगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है या डिक्रीजिंग ट्रेंड हो सकता है। जो भी आपका ट्रेंड होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी ट्रेंड रहता है, एक बार हम ट्रेंड को जान लेंगे ना, तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आपका 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, आपके 8th स्टैंडर्ड में 50% थे, 9th में 60 हो गए, 10th में आप 70 में आ गए, 8th में 11th में आप 80 पे आ गए, तो 12th मालूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हेलो, एक बार आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो। सभी का ट्रेंड सेम नहीं होता। अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होना होता तो फिर एस्टिमेट करने का झंझट ही नहीं था, हम कभी भी एस्टिमेट कर सकते थे। वो कांस्टेंट रेट से ना भी बढ़े, यहाँ पे देखो 10% से बढ़ रहा है ना परसेंटेज, जरूरी नहीं कि 10% से बढ़े। और इसीलिए ये चैप्टर फिर इंटरेस्टिंग बन जाता है कि फिर कैसे एस्टिमेट करना है। कौन कौन सी मेथड्स है? 3 मेथड्स है, 3 मेथड्स। फर्स्ट है ना डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड, ग्राफिकल मेथड,
लिस्ट स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड मूविंग एवरेज मेथड। ये 3 मेथड से आप ट्रेंड को एस्टिमेट कर सकते हो। हमको ये 3 मेथड देख लेनी है, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर।